जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, इसे पिछले क्लास में नियामक ज्यामिति का 10वां नंबर का तीसरा सवाल बता दिए थे। आज जो है 10वां नंबर का चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 10वां नंबर का चौथा सवाल है। 10वां का चौथा है, बिंदु Q 0,1 की दूरी बिंदुओं P x, 6 और R 5, -3 से समान है तो x का मान बताएं। देखिए क्या कहता है, बिंदु Q कोष्ठ के अंदर है 0,1 की दूरी बिंदुओं P कोष्ठ के अंदर x, 6 और R कोष्ठ के अंदर 5, -5। चलिए इसको देखते हैं। 5 - 3 से समान है। क्या है? समान है। तो x का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। किसका मान कहता है ज्ञात करने के लिए? x का। किससे? तो देखिए बिंदु Q P R दिया हुआ है। एक रेखा खींचते हैं। पहले रेखा खींच लेते हैं। इसको मानते हैं Q, इसको मानते हैं P और इसको मानते हैं R। ठीक है। अब देखिए जहाँ पे Q है तो Q के जगह पे कितना है? 0, 1। उसके बाद P के जगह पे है x, 6। R की जगह पे है 5, -3। अब देखिए दूरी बराबर फार्मूला लगा लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है बताओ? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी बराबर फार्मूला है। अब देखिए इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको भी x1 और इसको भी y1, इसको मानते हैं x2 और y2। देखिए x2 जहाँ पे रहेगा वहाँ पे x2 का मान बैठाएंगे, जहाँ पे x1 होगा वहाँ पे x1 का मान बैठाएंगे। लेकिन देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे Q और P का, उसके बाद Q और R का, मतलब बारी बारी से ज्ञात करेंगे। चलिए पहले QP का मान निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पे QP बराबर √x2 कितना है? 0 माइनस x1 कितना है? x1 है x का होल स्क्वायर, फिर प्लस है फार्मूला में प्लस तो प्लस दे दिए। y2 कितना दिया है? y2 है 1 फार्मूला में माइनस है। उसके बाद y1, तो y1 कितना दिया हुआ है? 6 दे दिए। देख लीजिए इतना देने के बाद क्या करेंगे? 0 - x के ऊपर होल स्क्वायर है, 0 के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। कितना होगा? 0। x के ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। 0 को x के साथ जोड़ेंगे तो x स्क्वायर ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 - 6 है। 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 कितना आएगा? 5। 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और 5 के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 5 × 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25। अब निकालते हैं। देखिए QP तो हम लिख दिए, अब QR निकालेंगे। ठीक है, QR लिखेंगे यहाँ पे QR बराबर
रूट अंडर, फिर वही नियम अपनाएंगे जो अभी अभी निकाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे Q और P, अभी तो Q P निकाले हैं, QR देखते हैं अब। तो QR में x2 कितना है 0 माइनस, और x1 कितना है 5, क्योंकि x1 फार्मूला में लिखना है x1, तो x1 5 दिया हुआ है, तब 5 लिखेंगे के ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 दिया है 1 माइनस y1 कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। तो -3 अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये कोष्ठ के अंदर में माइनस है, ये बाहर में माइनस है। तो कोष्ठ हटाएंगे तो माइनस माइनस गुना हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम प्लस, ठीक है। अब इस सब के ऊपर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे QR बराबर -5 के ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 25, 0 के ऊपर स्क्वायर रहेगा, 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। देखिए देख भी लीजिए यहाँ पे 0 के ऊपर स्क्वायर तो 0 होगा, -5 के ऊपर स्क्वायर है तो गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5 के ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 5 25, 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, लिख दिए 25। इसको मिटा लेते हैं। 1 + 3 कितना हो जाएगा 3, और 3 के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, या 3 3 9। इतना निकलने के बाद लिखेंगे यहाँ पे QP बराबर QP, अभी Q निकल गया, R निकल गया, QP बराबर QR। क्या लिखेंगे, QP बराबर QR, QP बराबर QR। चलिए लिख दिए। अब देखिए QP कितना निकला है, QP निकला है आपको x स्क्वायर + 25 बराबर QR कितना निकला है, QR निकला है रूट अंडर 25 और 9 है, तो इन दोनों को जोड़ ही लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन और कर लेते हैं। QR बराबर 25 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 नहीं 3 1 तो 4 होगा ना, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ पे गलती कर दी है, 4 चौका 16, सॉरी दोस्त, 4 चौका 16 होगा। यहाँ पे 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 1 6 5 1 11 के 1 हासिल, 2 1 3 1 4 41 आ गया। इसका मतलब है QR कितना है रूट अंडर 41। देख सकते हैं यहाँ पे रूट अंडर 41 आ गया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। दोनों यहाँ पे लिख लेते हैं एक लाइन और, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x² + 25 का ऊपर वर्ग चढ़ा दिए बराबर 41 के ऊपर भी वर्ग जाएगी। जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 25 बराबर, इसके ऊपर से भी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो सीधा 41 हो गया। x² बराबर 41 - 25, x² बराबर 41 में से 25 जाएगा तो 11 से 5 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 1 16। इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड जाकर रूट चढ़ जाएगा, रूट हटाएंगे तो क्या होगा +4। यही x का मान निकल गया। क्या कह रहा था बिंदु Q, इसमें कह रहा था कि x का मान ज्ञात करिए। x का मान तो निकल गया है +4, यही इसका आंसर है। तो चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे एक बार आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद जो है इसको मिटाने के बाद क्या करते हैं, अब जो है 10वां का लास्ट सवाल तो समाप्त हो गया, आप 11वां सवाल बनाएंगे, 11वीं सवाल। चलिए मिटाते हैं अब इसको।
11 नंबर सवाल है, 11 नंबर। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु -2,5 और 2,-3 हो 3 होने से 3 से समदूरस्थ हो। देखिए क्या कहता है, एक्स अक्ष पर स्थित, यानी कि एक्स अक्ष पर स्थित रहेगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष पर स्थित। तो एक्स अक्ष पर स्थित तो x, 0। अगर y अक्ष पे पूछेगा तो y अक्ष पे तो क्या हो जाएगा, 0, y, यही होगा ना। x अक्ष पर स्थित तो x, 0, y अक्ष पर स्थित 0, y। एक रेखा खींच लेंगे इधर से, इसको मान लेंगे हम, क्या मान लेते हैं, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, ठीक है। ये रेखा खींचने के बाद PA और PB मान लिए। उसके बाद x अक्ष पर पूछ रहा था, x अक्ष पे पूछ रहा है तो क्या होगा, x, 0। इसके बाद इसको मान लेते हैं A, इस पूरा को मान लेते हैं A, इस पूरा को मान लेते हैं B। A कितना देते हैं, 2,5, B को 2,-3। देखिए दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर √, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद PA पहले निकाल लेंगे। जैसे अभी तुरंत जो है पीछे बनाए हैं 10वां का चौथा सवाल, सेम टू सेम वैसे ही बना लेना है, कुछ डिफरेंस होगा। PA बराबर, क्योंकि PA अभी निकालना है, इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है। देखिए x2 कितना है, x2 है x माइनस x1 -2 प्लस y2 कितना है, 0 माइनस y2 0 है तो y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 5 होल स्क्वायर बराबर x और प्लस माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। देख सकते प्लस हो गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे और -5 को ऊपर स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा। इतना तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए आप लोगों को जब समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसको मैं सुधार कर दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा फिर से कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, पूछ सकते हैं आप, कमेंट में लिखिए, अगले वीडियो में आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अब निकालते हैं PB लिखेंगे अगेन फिर से PB बराबर √, PB कितना, x2 कितना हो जाएगा, x माइनस, इसको मानते हैं x1
y1, x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा 2। उसके बाद फॉर्मूला में है y2, y2 कितना है, y2 है 0 माइनस y1 कितना है -3 का ऊपर होल स्क्वायर। करिए फिर से वही x -2, इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, x -2 के ऊपर होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0 + 3 का ऊपर स्क्वायर, x -2 के ऊपर होल स्क्वायर प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो देखिए आगे लिखेंगे PA बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, PA बराबर PB। PA कितना निकाले, √x + 2 का ऊपर होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर √x -2 के ऊपर होल स्क्वायर प्लस 9। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x + 2 के ऊपर होल स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा के, √x + 2 का होल स्क्वायर है प्लस 25 है, इन सब के ऊपर वर्ग चढ़ा दिए बराबर x -2 के ऊपर होल स्क्वायर प्लस 9, इसके ऊपर भी वर्ग चढ़ा दिए। जब वर्ग हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो x + 2 के ऊपर होल स्क्वायर प्लस 25, इसके ऊपर भी वही होगा, जब वर्ग हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, -2 के ऊपर होल स्क्वायर प्लस 9 रह जाएगा। a + b का होल स्क्वायर ये है और ये a - b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a ये है और b इसको मान लेते हैं, तो x² प्लस 2 फार्मूला में है, a कौन हो गया x, b कितना हो जाएगा 2 प्लस b², तो b कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 25 है तो 25। इसमें भी ऐसे होगा a - b का होल स्क्वायर, तो a तो a है, b ये हो गया a² तो x² माइनस 2a, तो a कितना है x, b कितना है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। देखिए अब x से x काट लीजिए, x से x को काट दिए। अब करना क्या है, 2 × x × 2 है, मतलब ये गुना में है, क्या है गुना में, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 x प्लस 2 के पावर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 25 है तो 25 बराबर 2 दूनी 4 x, माइनस में है तो माइनस दे दिए, प्लस 2 दूनी 4 प्लस 9। आगे देखिए, आगे करेंगे क्या, तो बिना x वाला को जोड़ देंगे जहाँ जहाँ पे है, तो x प्लस 25 4 कितना हो जाएगा 29 बराबर माइनस 4x 9 4 13। अब देखिए जो x वाला है इनको एक साइड कर लेते हैं, बिना x वाला को एक साइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 4x बराबर 4x, ये 4x है बराबर के उस साइड है लेकिन माइनस में है, तो इस साइड करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 4x बराबर 13 - 29। 4x और 4x कितना हो जाएगा 8x बराबर 13 में से 29 को घटाएंगे तो -16 आएगा, इसीलिए x बराबर -16/8, काटेंगे तो कितना बचेगा 2, x बराबर -2 आया है। लिखेंगे यहाँ पे अतः
अतः अभिष्ट निर्देशांक बराबर -2, 0। यही इसका आंसर है। उतार लीजिए आप लोग यहाँ से। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। अगला सवाल है 11 का दूसरा नंबर सवाल। वो तो पहला नंबर सवाल था। 11 का दूसरा है y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित बिंदुओं से समदूरस्थ हो। ए का है -5, -2 और 3, 2। बी का है ए में 6, 5 और बी -4, 3। y अक्ष पर स्थित अभी जो निकाले हैं x अक्ष पर स्थित था, तो x अक्ष पर स्थित जो रहेगा निर्देशांक, तो क्या होगा बताओ? x, 0। यही y अक्ष पर पूछ दिया तो क्या होगा? 0, y। तो यही बात है, y अक्ष पर पूछता है, इसका मतलब ये है कि जब हम एक रेखा खींचेंगे तो इस रेखा के ऊपर में जब हम इसको मानेंगे P, A और इसको B मानेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, y। यही होगा। इससे पिछले वाला जो सवाल बनाए हैं 11 का पहला नंबर सवाल, सेम वैसा ही है, लेकिन उसमें क्या था? x अक्ष पर, इसमें है y अक्ष पर। तो इसमें पहले हम जो 11 का पहला जो बनाया उसमें x अक्ष पर था तो वहाँ पे लिखे थे x और यहाँ पर लिखे थे 0, लेकिन इसमें कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित, तो इसमें 0, y हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये कहता है कि a को इतना मानते हैं। ये पहले a को बनाएंगे उसके बाद b को। तो अभी हम पहले a को सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? b को सॉल्व करेंगे। 11 नंबर का दूसरा नंबर में क्या किया है? 2 सवाल एक ही में दे दिया है। तो पहले हम a को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम b को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे -5 -2 था क्या? -5 -2 ठीक है। उसके बाद b में है 3, 2। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। करेंगे ज्ञात। पहले PA ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे PA बराबर PA में ये इसको मानते हैं x2 y2 x1 y1। x2 कितना है? 0 -
x1 माइनस 5, तो -5 है, यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देख सकते हैं अगर हम इस 5 को यहाँ पर लाते हैं तो माइनस में देंगे कोष्ट में, और ये माइनस में फॉर्मूला पहले से, तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए ये चीज़ सब, ये बेसिक चीज़ सब है, ये चीज़ आपको बेसिक में सीखना पड़ेगा, अगर नहीं आता हो तो। बाद बाकी आप लोग समझदार है, 10वीं का बच्चा है तो आपको पता ही होगा, माइनस माइनस को जब गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे वही की है। यहाँ से यदि हम x1 का मान लेते, देख रहे हैं फार्मूला में x1 का मान लेते हैं, यहाँ पे -5 है और ये फार्मूला में पहले से माइनस, तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस पर स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 का y ये है -2 है, इस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा क्योंकि ये -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अब ये मत कहना कि प्लस कहाँ से ला दिए, प्लस दे करके गलती कर दिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम ये माइनस है, फार्मूला में पहले से माइनस है, माइनस और माइनस को गुना किए हैं तो क्या हो गया है, प्लस हो गया है। PA बराबर, यदि हम इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 × 25 प्लस y + 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये लिखेंगे अगेन मतलब फिर से कितना P, अब B के निकालते हैं, P और B, तो PB बराबर √अंडर PB में x2, तो x2 0 है, माइनस x1 ये है, y1 ये है, ठीक है। x1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है y माइनस y1 2 का होल स्क्वायर। इसका 0 - 3 है तो गुना करेंगे, यदि -3 गुने -3 करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 3 × 9 हो जाएगा, प्लस में 9, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे 9 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। यहाँ पे PA बराबर PB करेंगे, यहाँ पे PA कितना है, PA निकला है 25 प्लस y + 2 का होल स्क्वायर बराबर 9 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर 25 प्लस y + 2 का होल स्क्वायर के ऊपर वर्ग चढ़ा दिए बराबर 9 प्लस y - 2 के ऊपर सब के ऊपर क्या चढ़ा दिए, वर्ग चढ़ा दिए। जब हम वर्ग हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 25 प्लस y + 2 के ऊपर होल स्क्वायर बराबर 9 प्लस y - 2 के ऊपर होल स्क्वायर। देख सकते हैं यहाँ तक यदि आप लोगों को किसी को दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें, अगले वीडियो में आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा और सुनाया भी जाएगा, ठीक है। क्या आपको प्रॉब्लम जो फंसा है उस सवाल में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फंसा था। अब देखिए जब हम इतना कर लेंगे तो क्या करेंगे, अब इसको निकालेंगे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर 25 प्लस इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, तो a है तो a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 2 तो फार्मूला में ही आता है a + b का होल स्क्वायर में 2, a कितना है y, उसके बाद 2ab तो b कितना है 2 प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें भी वैसी होगा, पहले तो 9 लिखे लेंगे प्लस a - b का होल स्क्वायर, a मानते हैं इसको,
बी मानते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए कितना है, ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 तो फार्मूला में ही है। ए कितना है, वाई, बी 2 है प्लस बी स्क्वायर तो 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 25 के 25 लिखेंगे, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y प्लस 2 दूनी 4, इसके ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा बताओ 4 बराबर 9 का 9 लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर लिखेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y प्लस 2 दूनी 4, y से y कट गया, y से y कट गया है, ठीक है। y से y बराबर के इस साइड y भी है, y है, इस साइड भी y है, दोनों साइड y है तो काट सकते हैं। देखिए अब जो y वाला है उसको एक साइड कर लीजिए और जो बिना y वाला है उसको एक साइड, संख्या को हम एक साइड कर लेते हैं जो संख्या है, तो प्लस y 4y पहले जोड़ लीजिए एक बार, 25 को संख्या के साथ जोड़ लीजिए तो 25 4 29 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे बचा था माइनस 4y और 9 4 कितना हो जाएगा, 9 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 9 4 13। अब संख्या वाला को एक साइड कर लीजिए और y वाला को एक साइड कर लीजिए, 4y ई माइनस में 4y है बराबर की इस साइड करेंगे तो प्लस में 4y बराबर 13, ई प्लस में है इस साइड जाएंगे बराबर के तो कितना हो जाएगा माइनस 29, 4 और 4 8y बराबर 13 में से 29 गया तो कितना हो गया माइनस 16। काटेंगे y बराबर -16/8 काट दिए, दूसरे कट गया, y बराबर कितना आ गया, एक काम करते हैं यहाँ से एक लकीर खींच देते हैं तो पता चलेगा आपको कि कहाँ से कहाँ बना दी। y बराबर -2, अतः अभिष्ट निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा, अतः अभिष्ट निर्देशांक बराबर 0, -2। यही इसका आंसर है, देखिए अब जो है इसी में हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये तो था ए का, अब हम बी का सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी का भी ऐसे ही होगा, सेम टू सेम ऐसे ही होगा जैसे अभी बनाए हैं। इसमें भी y का ही मान निकालना था, y का ही मान निकालना है। कहता है ना y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर उस बिंदु का तो क्या होगा, यहाँ पे -2 जो निकला है उसमें देखिए कितना निकलता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटाने के बाद, सवाल तो लिखना पड़ेगा नहीं, हम कहाँ से मिटा लेते हैं, एक काम करते हैं इस साइड हम पूरा मिटा लेते हैं, इस साइड पूरा मिटा लेते हैं। इस साइड कहाँ से मिटाएं, इस साइड हम यहाँ से मिटाते हैं, बाद बाकी सब वैसे ही छोड़ देते हैं। चलिए फटाफट बैठा लीजिए। फटाफट बैठाने का मतलब ये है कि आप एक रेखा पहले तो खींचे लीजिए, नहीं तो समझ से बाहर रहेगा। अरे भाई मार्कर का क्या हो गया, इसको मान लेते हैं P A B। P कितना है, P कितना हो जाएगा 0 0, y x2 x1, ये हो जाएगा। A कितना हो जाएगा 6, 5, B कितना हो जाएगा -4, 3। देख सकते हैं, इसको हम फटाफट सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं जल्दी जल्दी कर लेते हैं। x2 कितना है, x2 है 0 माइनस y, x1 कितना है x1 y1 रूट अंडर जो x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है y -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 0, 6 - 6 6 6 36 प्लस y -5 का होल स्क्वायर। ये तो निकल गया। पी भी निकालते हैं, पी भी कितना हो गया, तो 0 माइनस प्लस हो जाएगा। आपको पता ही होगा माइनस यहाँ पे है और
प्लस माइनस फार्मूला में है, माइनस फार्मूला में है, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस फार्मूला में है। x1 जो -4 है तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y1 y-3 का होल स्क्वायर। लिख लेंगे यहाँ पे 4 चौका 16 प्लस y-3 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बराबर PA बराबर PB, PA बराबर PB। सेम टू सेम है, बताने की आवश्यकता है नहीं। आप पिछले वीडियो में मतलब पिछले वीडियो बोल रहे हैं मतलब पिछले सवाल को आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ ही जाता होगा, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे √36 प्लस y-5 का होल स्क्वायर बराबर √16 प्लस y-3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 36 प्लस y-5 का होल स्क्वायर सबके ऊपर वर्ग चढ़ा देंगे बराबर √16 प्लस y-3 के ऊपर होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी वर्ग चढ़ा देंगे। चलिए इसको जल्दी जल्दी मिटा लेते हैं यहाँ से, अब आवश्यकता है नहीं इसका, जब जब आवश्यकता पड़ता है यूज कर लेते हैं, नहीं पड़ता है हटा देते हैं, फटाक से कर लेते हैं सवाल का सॉल्व। यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस y-5 का होल स्क्वायर बराबर 16 प्लस y-3 का होल स्क्वायर, वर्ग हटा दिए, 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 का होल स्क्वायर, 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10y प्लस 5 25 बराबर 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6y प्लस 3 तिया 9, y से y कट गया तो 36 में 25 को जोड़ेंगे तो माइनस 10y तो ये बच गया। उसके बाद 36 25 से 6 5 11 के 1 हासिल 1 3 2 5 1 6 61 बराबर 16 माइनस 16 नहीं माइनस 6y, 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 माइनस 10y, इसको हम इस साइड करेंगे तो प्लस 6y हो जाएगा बराबर 25 तो पहले से है, इसको हम बराबर के उस साइड करेंगे तो माइनस 61 हो जाएगा, माइनस 10y नहीं घटाएंगे अब तो हो जाएगा कितना माइनस 4y बराबर 61 में से 25 आएगा तो कितना होगा, 61 में से 25 11 में 6 गया तो 5 गया तो 6 और 5 में से 2 गया तो 3 36 माइनस में माइनस माइनस कट गया तो 4y बराबर 36, y बराबर 36/4 कट गया 9 से, y बराबर 9। अतः अभिष्ट निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा 0,9, यही इसका आंसर है। देख सकते हैं यही इसका आंसर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।